हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी जैसी धर्मप्रिय देवी के मुँह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारे सुनने में मीठे वचन नास्तिकता के पोषक हैं। मैं कर्मफल पाने की इच्छा से कर्म नहीं करता। मैं दान के लिए दान करता हूँ, यज्ञ के लिए यज्ञ करता हूँ और अपना कर्तव्य समझकर करता हूँ। फल हो या ना हो, इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं धर्म को दुहाना नहीं चाहता। मैं सुख के लिए धर्माचरण नहीं करता, बल्कि ऐसा करने वालों को तो मैं निम्न कोटि का समझता हूँ। मैं एक बार तुमसे फिर कहता हूँ कि धर्म पर कभी संदेह मत करना। धर्म के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुकदेव, मार्कंडेय आदि ने धर्म के बल से क्या नहीं प्राप्त किया। इनके सुख की तुलना में किस अधर्म का सुख रखा जा सकता है? तुम किसी के पास विशेष संपत्ति देखकर उसके सुखी होने की कल्पना कैसे कर लेती हो? वह अपने पापों की आग में जलता रहता है। वह संपत्ति उसके लिए उद्वेग का ही कारण होती है। केवल ब्राह्म परिस्थिति के आधार पर धर्म को भला बुरा कहना तुम्हारी जैसी देवी का काम नहीं है। यदि धर्मात्माओं का धर्म पालन निष्फल होता है तो सारे संसार में आज अंधेरा ही अंधेरा होता। धर्म करने से ही तुम्हारा भाई धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। धर्म से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम अधर्म पर विश्वास मत करो और धर्म पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, भगवान को नमस्कार करो, उन्हें मानने का यत्न करो। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी बात फिर कभी ना आए। द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप मूर्तिमान धर्म हैं, आप ऐसी बात कह सकते हैं। मैं दुख की मारी हुई हूँ। अपने देवता के समान पतियों के ऐसी अवस्था में देखकर मैं विह्वल हो गई हूँ। ईश्वर और धर्म पर आंतरिक श्रद्धा होने पर भी मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। मेरा उद्देश्य ईश्वर या धर्म की निंदा करना नहीं है। अभी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ है। यदि अपने मन की सभी बातें मैं बाहर ना निकाल दूं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। सुनिए मेरी बात और भी ध्यान से सुनिए। संसार में अब तक जितने बुद्धिमान हुए हैं सबने कर्म किया है। पशु भी माता का दूध पीते हैं, छांव में जाकर बैठते हैं, कर्म के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकृति में सर्वत्र क्रिया हो रही है। कर्म के रहस्य को जानने वाला दुर्लभ है। यदि रक्षा या बढ़ाने की क्रिया ना की जाए तो सुमेरु के बराबर संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी। कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। भाग्यवादी और जड़वादी दोनों ही निंदनीय हैं। जो परिश्रम और चेष्टा छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह पानी में पड़े हुए कच्चे घड़े की तरह नष्ट हो जाता है। सब कुछ कर्म का ही फल है। ये बड़े बड़े नगर, भवन, उनका उपयोग और उनके संबंध में नए नए आविष्कार कर्म से ही होते हैं। तिलों में तेल, गाय में दूध और लकड़ी में आग, परंतु बिना निकाले उनमें से कोई लाभ नहीं उठा सकता। भाग्य भी पूर्व संचित कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अकर्मण्यता दरिद्रता की जननी है। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट घोषित कर दिया है। हमारी यह दुर्दशा पौरुष का आश्रय ना लेने के कारण है।
कर्म की सफलता में संदेह करके यदि आप लोग निश्चेष्ट बैठे रहे तो फिर हमें कभी राज्य नहीं मिल सकता। आशावान, दृढ़ और तत्पर पुरुष ही सारे संसार को अपने वश में कर सकता है। अपनी शक्ति के अनुसार समझबूझ कर उद्योग करना ही उत्तम है। पराक्रम का आश्रय लेकर साम दाम दंड भेद का यथावसर प्रयोग करना चाहिए। मैं असमर्थ हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। यह तो आत्मा का अपमान है। यदि सफलता में विलंब हो तो अपने उद्योग में ही त्रुटि देखनी चाहिए। मैंने अपने पिता की गोद में बैठकर विद्वान और सदाचारी ब्राह्मणों के मुंह से बृहस्पति की पूरी नीति सुनी है। मैं आपसे सत्य कहती हूँ, अब हम लोगों का इसी में कल्याण है कि पौरुष के द्वारा शत्रुओं को परास्त करके पुनः अपनी संपत्ति प्राप्त की जाए। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन की सांस लंबी चलने लगी। वे क्रोधित होकर धर्मराज को उत्तेजित करने लगे कि अभी कौरवों पर चढ़ाई कर दी जाए और राज्य का उद्धार कर लिया जाए। परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि जब हम 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तब किसी भी कारण से वह प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाएगी। इस प्रकार लोगों में बातचीत हो ही रही थी कि भगवान व्यासदेव वहां पधार गए। स्वागत सत्कार के बाद उन्होंने कहा कि मैं यह विद्या बतलाता हूँ। इसके द्वारा अर्जुन भगवान शंकर और इंद्र को प्रसन्न करके सिद्ध प्राप्त करेंगे। तुम लोग कौरवों को आसानी से जीत सकोगे। युधिष्ठिर ने उनसे वह विद्या प्राप्त कर ली और फिर अर्जुन को उसका उपदेश किया। भगवान वेदव्यास की संपत्ति से अर्जुन ने वह अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के लिए यात्रा करते समय द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, मंगल कामना की और अर्जुन को सिद्धि प्राप्ति के लिए उत्साहित किया। अर्जुन मंत्र सिद्धि के लिए चले गए। अर्जुन के वियोग से पांडवों को बड़ी व्यथा हुई। द्रौपदी के हृदय की अवस्था तो अवर्णनीय हो गई थी। ब्राह्मणों की सम्मति से युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। वे अनेकों तीर्थों में घूमते रहे। द्रौपदी और अनेकों ब्राह्मण इनके साथ साथ थे। द्रौपदी अपने हाथों से परस्पर सबको खिलाती, सबके भोजन कर लेने पर स्वयं भोजन करती। यात्रा में जिन जिन महात्माओं से उनकी भेंट हुई, उन्होंने जो जो कथा सुनाई और जिन जिन तीर्थों में गए, उनका विस्तृत वर्णन महाभारत के वन पर्व में पढ़ना चाहिए। द्रौपदी उन लोगों के साथ पैदल ही चलती। उसे कभी इस प्रकार चलने का अभ्यास नहीं था। कभी बड़े जोर की आंधी चलती, कभी कड़ाके की गर्मी पड़ती, मूसलाधार वर्षा होती और शरीर को ठिठुराने वाला जाड़ा पड़ता। द्रौपदी मौन भाव से सब सहन करती और केवल सहन ही नहीं करती, अपने को ऐसी अवस्था में भी पतियों की सेवा करते देखकर अपने जीवन को सफल मानती। एक बार जब वे लोग अर्जुन से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में बड़े उत्पात का सामना करना पड़ा। आंधी, पानी, पत्थरों की वर्षा, पेड़ों का टूटना और आदि अनेकों प्रकार के उपद्रव होने लगे। अंधकार के कारण साथ के कोई लोग बिछुड़ गए, परंतु भीमसेन धनुष बाण लिए हुए द्रौपदी के साथ ही रहे। उत्पात बंद होने पर जब सब लोग ऊपर चढ़ने लगे, तब द्रौपदी बिल्कुल थक गई। घबराहट के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह अपने शरीर को ना संभाल सकने के कारण बैठ गई। द्रौपदी से बैठा भी नहीं रहा गया, वह जमीन पर लेट गई। यह दशा देखकर नकुल से रहा नहीं गया। वह दौड़कर सबसे पहले द्रौपदी के पास पहुँचे और उसे उठाकर उन्होंने धर्मराज से कहा, महाराज, पांचाल राज की कुमारी कमल नयनी द्रौपदी, जिसे आज तक कोई कष्ट नहीं सहन करना पड़ा,
इस समय थक जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी है। इसे आप धीरज दीजिए। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। वह सहदेव के साथ दौड़कर द्रौपदी के पास गए। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर बहुत ही उदास हुए। उसका सिर अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगे। वे कहने लगे, जो द्रौपदी सुसज्जित भवनों में सुकोमल शैया पर शयन करती थी, वह इस समय पृथ्वी पर पड़ी हुई है। मेरे कारण इस अनिंद्र सुंदरी का मुखमंडल मलिन हो गया है, चरण शिथिल पड़ गए हैं। मैंने जुआ खेलकर बहुत बुरा काम किया है। क्या महाराज द्रुपद ने यही सोचकर हमें अपनी प्यारी कन्या दी थी? क्या उनके मन में कभी यह कल्पना नहीं होगी कि मेरी कन्या इस प्रकार वन वन में घूमेगी? परंतु दुख की बात है कि आज वही हो रहा है। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।